जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान 2025 के अंतर्गत शासन के मंसानुरूप 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के तहत व जिलाधिकारी रविंद्र सिंह के निर्देश पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा सदस्य इंटर कॉलेज रेल बाजार में अभियान चलाया गया। डॉक्टर अनुराग द्वारा सभी बच्चों को बताया गया कि भारत में सबसे अधिक टीबी रोगी हैं। टीबी आमतौर से फेफड़ों में होती है व शरीर में अन्य अंगों में भी फैल सकती है। टीबी के मुख्य लक्षण 2 हफ्ते से लगातार खांसी, रात में पसीना, मुंह से खून, सीने में दर्द, सांस लेने तकलीफ, वजन कम होना, भूख न लगना, थकान, गर्दन में गांठें इत्यादि होते हैं। जिनके ऐसे लक्षण हैं उन्हें जिला अस्पताल में दिखाकर जांच अवश्य कराएं। साथ ही यह भी बताया कि टीबी से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग, डायबिटीज लोग, धूम्रपान व नशा करने वाले, इलाज प्राप्त कर रहे टीबी रोगी के साथ रहने वाले, HIV ग्रसित व मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है। डॉक्टर अनुराग द्वारा सभी को टीबी मुक्त भारत के लिए शपथ भी दिलाई गई। सभी बच्चे टीबी हारेगा देश जीतेगा के नारे लगा रहे थे। फतेहपुर जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए 8 CCTV कैमरों की मदद से पुलिस को अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिल रही है। पूरे जनपद के मुख्य चौराहों, ग्रामीण क्षेत्रों व सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिनके द्वारा पुलिस अपराधियों तक आसानी से पहुंच पा रही है। वहीं पुलिस ने अब तक इन CCTV कैमरों की मदद से कई बड़े मामलों का खुलासा किया है, जिनमें अपहरण, लूट, मर्डर जैसी घटनाएं शामिल है। SP धवल जायसवाल ने बताया कि इनके माध्यम से सतत निगरानी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। जनपद फतेहपुर में शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगभग 8000 के आसपास कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, चौक चौराहों पर और जो भी संवेदनशील हमारे मिक्स आबादी के क्षेत्र हैं वहां पर, और इनके माध्यम से एक सतत निगरानी की जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखा जा सकता है। इसके माध्यम से अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी सहायता मिली है, भीड़ प्रबंधन में सहायता मिली है, यातायात प्रबंधन में सहायता मिली है, और एक जो पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको मजबूत करने में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत इन कैमरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फतेहपुर जिले में खनिज विभाग द्वारा मोरंग खदानों से निकलने वाली ओवरलोड वाहनों व अवैध खनन पर खदान संचालकों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई खदानों में अवैध खनन का खेल जारी है। अढ़ावल मोरंग खदान A10 का वायरल GPS वीडियो में स्पष्ट है कि किस तरह NGT नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हेवी पोकलैंड मशीनों के बीच जलधारा से मोरंग निकाली जा रही है। अवैध खनन की शिकायतों के आधार पर SDM सदर ने टीम के साथ अढ़ावल की खदान में छापेमारी की और जांच उपरांत कार्रवाई की बात कही थी। जिला खान अधिकारी शौक गुप्ता ने बताया कि नवंबर 2024 में अब तक अवैध खनन व परिवहन पर 933 वाहनों का चालान करके लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि खनिज विभाग की कार्रवाई से राजस्व के मद में जमा हुई है, जो अभी तक पिछली वित्तीय वर्ष से 1 करोड़ 40 लाख अधिक है। यह अभियान लगातार चलता रहता है और आगे भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अढ़ावल की खदानों में लगातार हो रहे अवैध खनन पर कहा कि पहले भी इस पर जुर्माना लगाया जा चुका है और जाँच कर फिर से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जनपद में अढ़ावल, ओती व लिल्ला समेत 5 खदान संचालित हैं। बिजली बिल का बकाया भुगतान न कर पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही OTS योजना के तहत जनपद फतेहपुर में 22,000 से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा 16 करोड़ रुपए की बकाया बिल की वसूली मात्र 13 दिनों में की गई है। विद्युत उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में सहूलियत देने के लिए विद्युत विभाग द्वारा OTS योजना से प्रथम चरण में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरचार्ज में भारी छूट दी गई है। जनपद फतेहपुर में 2,85,715 विद्युत उपभोक्ताओं को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिनका कुल बकाया 442 करोड़ 78 लाख रुपए है। अधीक्षण अभियंता सतीश कुमार लोहाट ने बताया कि सरकार पूर्व की भांति इस बार भी एक मुफ्त समाधान योजना लाई है। इसका उद्देश्य जो उपभोक्ता लंबे समय से बकायेदार के रूप में चले आ रहे हैं और अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनको ब्याज में राहत दी जा रही है। इसमें सभी घरेलू, वाणिज्यिक व MSMI से औद्योगिक उपभोक्ता लाभार्थी हैं। हमारा लक्ष्य 2,85,000 उपभोक्ताओं को लाभान्वित कराने का था, जिसके सापेक्ष लगभग 22,000 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करा के लाभ उठा चुके हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
हापुड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर नगर में कीर्तन और प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सिख धर्म के अनुयायियों के अलावा लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नगर कीर्तन में करतब अखाड़े भी निकाले गए। बैंड बाजों के साथ आकर्षक फूलों से सजी गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी और पंच प्यारे आकर्षण का केंद्र रहे। जगह जगह पालकी का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह भंडारे में प्रसाद भी वितरित किया गया। वहीं सभी गुरुद्वारों को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा पीएम फसल बीमा योजना पर आवंटन बढ़ाए जाने एवं डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने के फैसले का जनपद हापुड़ के किसानों ने स्वागत किया। जनपद हापुड़ के किसानों ने सरकार के इस कदम को किसानों की उन्नति की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया है। इसके साथ ही युवा किसान का भी कहना है कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपने परिवार का हाथ बटाते हैं और केंद्र सरकार के इस फैसले से वह काफी खुश हैं। जनपद हापुड़ की ब्रजघाट गढ़ गंगा में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बीते वर्ष की आखिरी सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई। चारों तरफ मां गंगा के जयकारे लग रहे थे। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और जगह जगह गोताखोरों को लगाकर श्रद्धालुओं से गंगा के गहरे जल में स्नान न करने की अपील की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे विदेशी साइबेरियन पक्षी हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचकर गंगा तट पर अटखेलियां लगा रहे हैं और सबका मन मोह रहे हैं। ब्रजघाट गढ़ गंगा में आए भारी संख्या में विदेशी रंग बिरंगे पक्षियों के कौतूहल से गंगा का नजारा अपनी ओर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। विदेशी साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में 7 समुद्र पार से आकर 3 से 4 माह नवंबर से फरवरी के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट गढ़ गंगा में प्रवास करते हैं। गढ़ गंगा का स्वच्छ जल तथा ठंड विदेशी पक्षियों को खूब भाती है। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में अमरोहा गढ़मुक्तेश्वर सांसद कुंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपद हापुड़ के विकास भवन के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने सांसद को अवगत कराया। दिशा बैठक के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा अन्य योजनाओं की समीक्षा कर सांसद ने सभी अधिकारियों से योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को शासन से स्वीकृति प्राप्त है उसके लोकार्पण और शिलान्यास करने से पूर्व जनपद के प्रतिनिधियों को जानकारी अवश्य दी जाए। भारत को एवं जनपद हापुड़ को टीबी मुक्त करने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 24 मार्च 2025 तक चलाया जाएगा, जिसमें टीबी रोगियों की जांच और इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया गया है और टीबी रोगी खोजने के लिए प्रत्येक जनपद में 100 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। जनपद हापुड़ में विशेष अभियान में टीबी जाँच के लिए नेट मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी। जनपद हापुड़ के गांव नूरपुर की मंडैया में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई गई। गांव नूरपुर की मंडैया में उनकी जन्म स्थली पर किसान प्रदर्शनी और किसान सम्मान मेले का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किसान मेले का शुभारंभ किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए किसानों के हितों के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने किसानों के लिए संघर्ष किया। उनका नारा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलियान और गांवों से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को अपनाकर किसानों के हितों में कार्य कर रही है। जनपद हापुड़ के सभागार में जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराना था। बैठक में विभागों द्वारा गत माह में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।